पेपर 2 हो, 150 नंबर का ही पेपर आता है, ड्यूरेशन भी 150 मिनट है, यानी 2.5 घंटा, अच्छा खासा टाइम मिलता है पेपर में। मोड क्या है, ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन पेपर होगा। ये इस बार बहुत बड़ा रीजन रहा कि कई सारे लोग गलत गोले भरने की वजह से, स्पीड प्रैक्टिस की कमी की वजह से इस चीज में लैग किया, क्योंकि हमें आदत हो गई है फोन पे पढ़ने की, या फिर मोबाइल उसमें लैपटॉप में मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग। लेकिन ओएमआर मैंने प्रॉपर शेयर की थी इस बार कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 प्रैक्टिस 7 प्रैक्टिस, जितनी शीट आप प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका अपने आप से कंपटीशन है। आपको 150 में से 90 नंबर लाने और 82 नंबर लेकर के आने, यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसमें चलता नहीं है, क्योंकि नौकरी वाला एग्जाम नहीं है। एक चीज मैंने नोट डाल करके लिखी हुई है कि सिलेबस जो है वो डिफाइंड है, यानी अगर आप DSSP में जाएंगे, अगर आप किसी और एग्जाम में जाएंगे कॉम्पिटेटिव, तो डिफाइंड होते हुए भी, या कई बार सिलेबस गिवन होता है लेकिन कई बार चीजें इधर उधर चली जाती हैं। लेकिन सीटेट के साथ ऐसा है कि प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, और अगर आप उसको अच्छे से कर ले रहे हैं तो काम आपका बन जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी आप जानते ही हैं कि एक बार आपने सीटेट क्रैक किया, जीवन पर्यंत काम खत्म, अपना नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। लगभग हर एक स्टेट में सीटेट चल जाता है, यानी देश भर के ज्यादातर जो राज्य हैं वो सीटेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उनके राज्य का टेट आपने क्वालिफाई ना भी किया हो तब भी। ठीक है बात। तो ज्यादातर में, 1-2 स्टेट्स में अभी थोड़ा सा पंगा है, जो लोग मना करने लग गए कि नहीं आपको हमारे स्टेट का टेट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन देश भर में ज्यादातर एग्जाम में आप बैठ पाएंगे अगर सीटेट आपका क्लियर है तो। और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी आपका रास्ता खुल जाता है, हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स आज भी मिल जाएंगे आपको जो सीटेट के बिना भी चला लेंगे काम, बट वो फिर अगेन दिक्कत ही है। तो डिफाइंड सिलेबस है, इसको ध्यान में रखना है, ये लाइन ध्यान में रखनी है कि डिफाइंड सिलेबस है, तो सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ेंगे हम। सिलेबस मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ, सीटेट की वेबसाइट से भी आप उठा सकते हैं सिलेबस, है ना। 2-3 ही चीजें, अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में लिखूं, अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में लिखूं या एक लाइन में लिखूं, आपका सिलेबस है ना जो दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सिलेबस, पीवाईक्यूज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी कौन से पढ़ने हैं उस पर भी आएंगे। एनसीईआरटी बुक्स, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं है, इतना ही है बस, चौथी चीज है ही नहीं, यही 3 चीजें हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटीज, दैट्स इट, खत्म। इसी में आपका पेडागोजी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा फिर आपका, क्योंकि सिलेबस में ही गिवन है। ठीक है ना, तो आएंगे इस पे भी, समझते हैं कहानी क्या है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो जैसा कि अभी हमने बात की, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 150 नंबर के, 150 नंबर का आपका एक पेपर 150 नंबर का आता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट कॉमन है, यानी आप अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पेपर 2 की कर रहे हैं तब भी सेम 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस एक सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ेंगे आप यदि पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 4 और पेपर 1 में है 5। ठीक है ना, और इन 4 में से 3 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, यानी 90 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में। यानी सीडीपी कॉमन है 30 नंबर की, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 यानी आपने हिंदी या इंग्लिश ली होगी। लैंग्वेज 2 जो भी आपने ली है, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने यहाँ पे भी सेम ही लैंग्वेज ली होगी। लेवल में ज्यादा अंतर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पेपर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ईवीएस और मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के हैं, ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके, यानी एक सब्जेक्ट बन जाता है पेपर 2 में। एसएसटी आएगा या तो 60 नंबर का, या साइंस और मैथ्स आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। कुछ चीजें जो हमें अवॉइड करनी, जिनको हम कहते हैं डोंट, मतलब ये काम नहीं करने, अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स हैं, है ना। ये भाई साहब खड़े हैं ये लेकर के, रोट लर्निंग से बचना है। रोट लर्निंग बोले तो रटंत विद्या, रटना नहीं है, ये आपका एनसीएफ भी कह रहा है, बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है ना, और आप पे भी ये बात लागू होती है। अगर आप रटेंगे पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज ऐसी बनाई जा रही है अभी पेपर की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो एक तो रटने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको लगे कि आप एक हफ्ता रट्टा लगाएंगे और काम बन जाएगा, दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए। ग्रामर से कह रही हूँ, यानी प्राचीन काल से 2016 से मैं ये बात कह रही हूँ, ग्रामर से बचना है। व्याकरण से क्या करना है, बचना है, क्योंकि व्याकरण इस एग्जाम में आधार नहीं है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है 30-30 नंबर की, लेकिन व्याकरण मुश्किल से 2-2, 3-3 नंबर की पैसेज में आती है। तो ग्रामर, उतनी ग्रामर आपने पढ़ी है बचपन से, अगर आप पैसेज प्रैक्टिस कर लेंगे आपको अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल कहिए, गीता कहिए, जो आपका मन करे, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हो, कुरान कहिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो भी जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं, सिलेबस आपके लिए वो है कि उससे आपको भटकना नहीं है। इस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। ठीक है ना। अब करने लायक बातें क्या हैं, डूज कौन से हैं, इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो गया है। बुक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी मिल जाती हैं कई पब्लिकेशंस में।
कुछ अच्छे पब्लिकेशंस भी आते हैं, तो कोई भी बुक जो आपको आर गुप्ता मिले, जो भी मिल जाए, पियर्सन मिल जाए, जो मिल जाए बुक, आप एक प्रीवियस ईयर ले लीजिए, किरण मिल जाए, जो भी बुक आपके हाथ में है प्रीवियस ईयर की, आप उठा लीजिए उसको मार्केट से, और एक ही बुक लीजिए, ज्यादा झंझट में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी तसल्ली के लिए होगा। मैं कितना भी मना कर लूं फिर भी आप लोग लोगे ही, है ना। अगर आप बात अलग है, क्योंकि वहां सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल रही हैं, सारे टीचर्स मिल रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट मिल रहे होंगे, नोट्स मिल रहे होंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उस केस में अगर आपको लग रहा है कि एक बुक लेनी ही है, तो आप बुक ले लीजिए, या फिर इससे भी अच्छा तरीका है वेबसाइट, सीटेट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। कितने 2018 का पेपर लिख लीजिएगा कहीं, 2018 का पेपर, 19 का अवॉइड कर सकते हो, 19 के दोनों पेपर इतने आसान है, आज के समय में काम के नहीं है। 2018 से पहले वाले पेपर भी बहुत ज्यादा काम के नहीं है, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके काम के हैं, जो मैं यूट्यूब पे आपको करा दूंगी। 18 के बाद से 19 को आप स्किप कर सकते हो, 19 का पेपर एकदम नॉर्मल पेपर था, उसमें कुछ भी अलग से कोई कुछ नहीं उन्होंने स्पेशल दिया। तो 2018, 20 मतलब दोनों साल के ऑनलाइन पेपर और 18 वाला पेपर और इस बार का जो पेपर है, तो आपको सिर्फ 4 साल का करना है। ये 4 साल सिर्फ लगेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे सेट हैं, तो आपको वो